किसी जमाने में देश की स्टार एथलीट रहीं और कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के लिए पदक हासिल कर चुकी धावक पीटी उषा जब राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर आसीन हुई तो वो पल उनके लिए यादगार बन गया। उन्होंने अपनी खुशियां अपने ट्विटर पेज पर भी शेयर की। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उन क्षणों की एक क्लिप भी शेयर की जिसमें उन्होंने इसे अपने लिए गर्व का पल बताया। अपनी इस क्लिप के साथ पीटी उषा ने लिखा, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि महान शक्ति में बड़ी जिम्मेदारी शामिल होती है। इसे मैंने राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता के दौरान महसूस किया। मैं आशा करती हूं कि मैं इस यात्रा को अपने लोगों द्वारा निहित विश्वास के साथ पूरा करती रहूंगी। उनके इस ट्वीट पर उन्हें कई बधाई संदेश भी मिले। आपको बता दें कि दिसंबर में पीटी उषा राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली नामांकित सदस्य बनी थी। सभापति और उपसभापति की गैर मौजूदगी में यह संसद की कार्यवाही का संचालन करेंगी, जैसा कि उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा में किया भी। पीटी उषा को जुलाई 2022 में बीजेपी ने उच्च सदन के लिए नामित किया था और नवंबर में उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पयोल्ली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पीटी उषा ने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत के लिए पदक जीते हैं, जिनमें एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड जूनियर इनविटेशनल मीट शामिल हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर में उन्होंने कई राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं। पीटी उषा ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक हासिल किए हैं और साल 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक खेलों में वह महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में 1 सेकंड के 100वें भाग से पदक से चूककर चौथे स्थान पर रह गई थी। लॉस एंजलिस में इस स्पर्धा में उनके द्वारा लिया गया 55.42 सेकंड का वक्त आज तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। The immediate inquiry of the big scam, which is currently creating much furor, can happen in 2 different ways. Firstly, by a JPC, as many are suggesting. But madam, I understand the weak nerve of the government. All the previous governments who had constituted JPCs have not come back. Maybe the immediate inquiry of the big scam, which is currently creating much furor, can happen in 2 different ways. Firstly, by a JPC, as many are suggesting. But madam, I understand the weak nerve of the government. All the previous governments who had constituted JPCs have not come back. Maybe. इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।